नमस्कार। हर महीने की पहली तारीख को ना लाखों घरों में एक ही सवाल उठता है, क्या इस बार सब कुछ हो पाएगा? तो आज हम उसी गणित, उसी कला को समझने वाले हैं जिसमें उम्मीदों को जिंदा रखा जाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल यह है कि 20,000 रुपए के महीने की आमदनी में एक परिवार आखिर अपना गुजारा करता कैसे है? और देखिए, लाखों लोगों के लिए ये कोई सवाल नहीं, बल्कि रोज की सच्चाई है। 20,000 रुपए सुनने में तो बस एक नंबर लगता है ना। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसके अंदर कई परिवारों को अपनी जरूरतें, अपनी जिम्मेदारियां और हाँ, अपने सपनों को भी समेटना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस कहानी का जो पहला हिस्सा है उसे हमने नाम दिया है 20,000 रुपए का सवाल। यहां हम हिम्मत और जुगाड़ की एक कहानी की नींव रखने वाले हैं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ कोई बजट बनाना या हिसाब किताब नहीं है, ये एक दिमागी लड़ाई भी है। मतलब ये एक ऐसी कला है जिसमें ना सिर्फ पैसे को बल्कि अपनी चिंताओं और उम्मीदों को भी बैलेंस करना पड़ता है। आप देखते हैं कि ये पैसा आखिर जाता कहाँ है। इस हिस्से में हम देखेंगे एक आम महीने का बजट, एक ऐसा बजट जहां हर एक रुपया पहले से ही किसी ना किसी जरूरी खर्च के नाम पर लिखा जा चुका है। तो पैसा जाता कहाँ है? देखिए, लगभग 40% तो सीधा सीधा किराए में चला जाता है, 30% राशन और खाने पीने पर खर्च होता है, 10% बिजली पानी के बिल और 10% बच्चों की स्कूल फीस में। बचा हुआ 5% आने जाने में लग जाता है। यानी कि 95% इनकम तो महीने की शुरुआत में ही तय खर्चों में बंध जाती है। तो फिर बचता क्या है? बचत के लिए क्या? अचानक आप पड़ी किसी जरूरत के लिए और भविष्य के सपनों के लिए। इन सवालों का जवाब जानते हैं क्या है? अक्सर एक खामोशी, एक खालीपन। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब दिमाग पर कैसे असर डालता है। अब हम सिर्फ पैसों के हिसाब से नहीं, बल्कि उस मानसिकता को समझेंगे जो इस सच्चाई को जीने के लिए जरूरी है। इसे कहते हैं कमी का मनोविज्ञान। तो ये कमी की मानसिकता, या जिसे स्कैर्सिटी माइंडसेट कहते हैं, ये है क्या? ये एक ऐसी दिमागी हालत है जिसमें दिमाग हर समय बस इसी बात में उलझा रहता है कि चीजें कम हैं, संसाधन कम है, और ये चीज आपको भविष्य के लिए सोचने से रोकती है और बस आज में ही उलझाए रखती है। इस बात को ना ये एक लाइन बहुत अच्छे से समझाती है। हर खर्च, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक बहुत बड़ा फैसला बन जाता है जिसके अपने नतीजे हो सकते हैं। सोचिए, एक छोटी सी टॉफी खरीदने से पहले भी सोचना पड़ता है। तो सवाल यह है कि इस चुनौती से निपटा कैसे जाता है। इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके अपनाए जाते हैं। तो ये जो अगला हिस्सा है ना, वो इसी पैसे को खींचने की कला के बारे में है। यानी वो असली तरीके जिनसे मुश्किल हालात में भी गुजारा किया जाता है। तो होता कैसे है ये सब? इसके कुछ नियम हैं जो कहीं लिखे नहीं हैं। पहला नियम है प्राथमिकताएं तय करना, मतलब रोटी कपड़ा मकान सबसे पहले। दूसरा, जो चीज अभी जरूरी नहीं है उसे टाल दो। तीसरा, हर चीज का सस्ता विकल्प ढूंढो। और चौथा, हर डिस्काउंट, हर मोलभाव के मौके का पूरा फायदा उठाओ। और ये जो रोज के समझौते हैं ना, ये टेबल उन्हें बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है जरूरतें और दूसरी तरफ ख्वाहिशें। बुनियादी राशन और बाहर खाना खाने के बीच चुनना, बच्चे की स्कूल यूनिफॉर्म और नए कपड़ों के बीच, घर में टपकते पाइप को ठीक करवाने और एक छोटी सी छुट्टी पे जाने के बीच। ये हर रोज की लड़ाई है। अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे भावुक हिस्से पर, सपने बनाम हकीकत। ये उस कश्मकश के बारे में है जो रोज की जरूरतों को पूरा करने और एक बेहतर कल की चाहत रखने के बीच लगातार चलती रहती है। और सपने क्या हैं? अरे वही जो हम सब देखते हैं। एक छोटा सा अपना घर, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई, किसी मुश्किल वक्त के लिए थोड़ी बचत और सेहत की सुरक्षा। यही तो वो छोटी छोटी उम्मीदें हैं जो इंसान को आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं। लेकिन गणित बहुत बेरहम होता है। एक तरफ महीने की मामूली सी बचत है, मान लीजिए 1,000 रुपए, और दूसरी तरफ सपनों की कीमत, जैसे कि एक छोटे से घर का डाउन पेमेंट जो लाखों में होता है। ये जो फासला है ना, ये सिर्फ बड़ा नहीं है, कई बार तो ऐसा लगता है कि इसे पार ही नहीं किया जा सकता। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस तरह बस टिके रहने की, सर्वाइव करने की असली कीमत क्या है? ये सिर्फ उन सपनों की कीमत नहीं है जो पीछे छूट जाते हैं, ये कीमत है उस मन की शांति की जो शायद कभी मिलती ही नहीं। ये एक ऐसी कीमत है जिसे लाखों लोग हर रोज चुकाते हैं।
तो अगली बार जब ये नंबर 20,000 सुनने को मिले तो शायद इसके पीछे की ये पूरी कहानी भी याद आए।